Hello dear students, myself Manish Pandey teaching mathematics in PP Shivani Center for Excellence. As you know, Center for Excellence is a very reputed institute और इसका गुजरात में नंबर 1 पर चल रहा है अभी इस समय। और हमारा जो इंस्टीट्यूट का नाम है वो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ ऑल ओवर इंडिया में भी लिया जा रहा है। और इसमें हम लोग आपको NTSC और ओलंपियाड और IMO वगैरह की तैयारी करवाएंगे, जिसके बेसिस पर आप लोगों को अलग आप इंडिया लेवल पर कोई भी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऐसी तैयारी हम आपकी करवाने वाले हैं। बेसिकली स्कूल कैरिकुलम के साथ ही सारी तैयारी हो जाएगी, जिससे आपको स्कूलिंग के लिए स्कूल के बाद आपको अलग से क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको लास्ट क्लास में पॉलिनोमियल के कुछ क्वेश्चंस करवा रहा था, और आज की क्लास में भी मैं आपको क्वेश्चन ही करवाने वाला हूँ। तो अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको लास्ट क्लास में बता रहा था कि क्वेश्चंस करवा रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको जो करवाने वाला हूँ वो क्या है। क्वेश्चन आप ज़रा देखिए, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है एक्चुअली ये मॉड्यूल में, जो मैं आपको फ़ोटो क्लिक करके भेजूँगा। Obtain all the zeros of the polynomial x cube minus 3x square plus 4 if one of its zeros इज -1। ध्यान समझने वाली बात यह है कि यदि x इज इक्वल टू -1 इसका एक जीरोज है, यानी कि x प्लस 1 इसका एक फैक्टर होगा। तो आप x प्लस 1 से इसका डिवाइड कर दीजिए। 3x स्क्वायर प्लस 4 का डिवाइड करने के लिए जानते हैं आप, पहला टर्म और पहला टर्म इसका लेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर आएगा। x स्क्वायर किसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब माइनस प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। माइनस करेंगे कैंसिल, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4। फिर से पहली टर्म इसकी लेंगे, पहली टर्म इसकी लेंगे, तो जब पहली टर्म और पहली टर्म इसकी आप लेंगे तो -4x आ जाएगा। -4x का मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x स्क्वायर और -4x। -4x आ जाएगा। जब आप माइनस करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आ गया 4x प्लस 4। फिर आप x का डिवाइड करेंगे तो +4 आ जाएगा, पूरा माइनस हो जाएगा। ये आपको आता है डिवाइड, इसलिए मैंने स्पीड से कर दिया है। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या है, एक तो x प्लस 1 था, एक और दूसरा फैक्टर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 कैन बी रिटन x प्लस 1, ये जो फैक्टर दिया हुआ है। दूसरा फैक्टर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो एक जीरो तो यहाँ से आएगा -1, बाकी के जीरो यहाँ से आ जाएंगे। तो ये x प्लस 1 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। तो कुल मिलाकर x प्लस 1, और यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो अदर दो जीरोज जो आएंगे वो 2 आएगा, अदर दो जीरोज आएगा वो आएगा 2। यहाँ से एक तो -1 है, दूसरा आ जाएगा 2 का स्क्वायर है, तो 2 आ जाएगा। मतलब 2 आएंगे, 3 आने चाहिए। तो एक -1 और 2 रिपीट हो रहा है, तो जीरोज रिपीट नहीं होते एक्चुअली। तो जीरोज का बोलेंगे कि इसके 2 जीरोज आएंगे, एक आएगा -1 और एक आएगा 2। रूट्स होते तो रूट्स को मैं बोलता हूँ -1 2 2, रूट्स होते -1 2 2। तो लेकिन जीरोज क्या है, -1 और 2, -1 और 2, ये है इसका जीरो। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से इस सम को करना है। बाकी इसमें जो सम है वो NCERT लेवल के आसान सम्स हैं, तो इसलिए मैं उसको ज़्यादा नहीं करवा रहा हूँ। अभी एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 किस तरीके से होगा वो जरा देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा, अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा are zeros of the polynomial, zeros of the polynomial फोर एक्स स्क्वायर माइनस 2x मैं देख कर लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, वो मिस हो जाता है। -2x प्लस k प्लस 4 ये पॉलिनोमियल है। फाइंड वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आप जानते हैं यदि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, कोई इस तरीके का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और उसके दो रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, तो आप जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है वो होता है सी अपॉन ए। तो इस पॉलिनोमियल में अल्फ़ा का काम कौन कर रहा है? अल्फ़ा, और बीटा का काम कर रहा है 1 अपॉन अल्फ़ा। तो मैं यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी लगा दूँ, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की प्रॉपर्टी लगाने का मतलब अल्फ़ा की वैल्यू तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू 1 अपॉन अल्फ़ा है, इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो सी क्या है? k प्लस 4। इस क्वेश्चन में यदि आप देखें तो सी k प्लस 4 है, इस क्वेश्चन में यदि आप देखें तो सी क्या है? k प्लस 4 है और a की वैल्यू है 4। ये कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इज इक्वल टू k प्लस 4। तो ये इससे क्या पता चला कि k की वैल्यू आ गई 0। तो ये आ गई k की वैल्यू 0। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। जिन जिन क्वेश्चन में आपको डाउट हो सकता है उन क्वेश्चन को मैं आपके सामने रखकर उन क्वेश्चन के जवाब आपको दे रहा हूँ। तो ये मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से इसको करना है। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आपके पास मॉड्यूल नहीं है इसलिए मुझे क्वेश्चन लिखना पड़ रहा है, अदरवाइज क्वेश्चन मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x minus 28 if it is given that the zeros are in AP, zeros are in AP। ये टर्म आपको नहीं आ रहा है इसलिए मेरे को ये क्वेश्चन बताना पड़ा कि AP में यदि है तो ऑब्वियसली जो हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है fx जो दिया हुआ है ये आपको नहीं आता है, इसलिए मुझे क्वेश्चन करवाना पड़ा। बहुत सारे इसमें ऐसे क्वेश्चन हैं जो थोड़े 11th लेवल के हैं, तो उनको आपको एक बार समझना पड़ेगा और अपने दिमाग में उसको बैठाना पड़ेगा। यहाँ पर एक्स क्यूब था, एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28। इसके 3 रूट्स होंगे अल्फ़ा बीटा गामा, 3 रूट्स होंगे अल्फ़ा बीटा और गामा। यदि ये तीनों रूट्स AP में हैं, AP का मतलब ये होता है कि यदि तीनों रूट्स AP में हैं तो 3 रूट्स AP में कभी भी कोई चीज़ AP में होती है तो उसको बोलते हैं A माइनस डी, A और A प्लस डी। यानी यहाँ पर ये अल्फ़ा है, ये बीटा है और ये गामा है। AP में है तो इस तरीके से लिखे जाएंगे वो, इफ़ दे आर इन AP। ये आपको नहीं पता था, ये बात मैंने बताई।
तो आपको पता है बेटा कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये होता है माइनस बी अपॉन ई। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पर बैठाइए जरा, क्या आ गया, ए माइनस डी ए प्लस डी इज इक्वल टू माइनस बी ए अपॉन ए। तो माइनस बी है -12, तो +12 हो जाएगा अपॉन में ए 1 है। तो यहाँ से ये पता चला कि डी से डी कैंसिल, 3a इज इक्वल टू 12, तो a की वैल्यू आ गई 4, यानी बीटा आ गया 4। एक रूट आपको पता चल गया, एक रूट पता चल गया। तो अब इससे पहले जैसे सम किया था एक रूट पता चल गया, तो आप एक रूट आपको पता चल गया, यानी x इज इक्वल टू 4, एक रूट आपको पता चल गया। 3 रूट आने वाले थे, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू अल्फा, x इज इक्वल टू बीटा, मतलब 3 रूट्स आने वाले हैं, x इज इक्वल टू अल्फा, x इज इक्वल टू बीटा ये है, x इज इक्वल टू गामा और आने वाला है। तो बाकी के रूट्स मैं किस तरीके से निकाल सकता हूँ, आपको मैंने पहले ही बताया कि x-4 अब इसका एक फैक्टर बन गया क्योंकि एक रूट आ गया। x-4 का इससे आप क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, x-4 का आप इक्वेशन में डिवाइड कर दीजिए। तो x-4 को इक्वेशन से आप यदि डिवाइड करेंगे तो x³ - 12x² प्लस 39x - 28, आप डिवाइड करिए इसको। पहले डिवाइड करेंगे तो आपको ये आता है, इसलिए मैं आपको थोड़ा स्पीड से बता रहा हूँ। पहला टर्म x² लेंगे, बाद वाला टर्म x लेंगे, तो यहाँ पर आएगा x² का पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ - 4x² माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, -8x² प्लस 39x - 28। फिर पहला टर्म इसका और पहला टर्म इसका लेंगे, पहला टर्म ये दिस अपॉन दिस करेंगे, दिस अपॉन दिस, तो -8x आएगा, -8x का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x² -4 8 चौक 32 8 4 जा प्लस 32x, प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये आ गया यहाँ पर 7x - 28। अब आप पहला टर्म इसका और पहला टर्म इसका लेंगे तो ऑब्वियसली 7 आ जाएगा, प्लस का 7 का इधर मल्टीप्लाई करिए तो 7x - 28, सभी प्लस और माइनस मिल जाएंगे तो कैंसिल आउट 0। तो यानी कि जो आपके पास एक्सप्रेशन था उसके फैक्टर बन गया x-4, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है आप जानते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू दिस इंटू दिस प्लस दिस होता है, लेकिन यहाँ पर तो 0 आया है। तो यानी कि आपके पास जो f(x) था x³ - 12x² प्लस 39x - 28, ये क्या क्या लिखा हुआ है, ये x-4 होगा इंटू x² - 8x प्लस 7 होगा। तो यहाँ से बाकी के दो रूट्स आ जाएंगे, एक रूट तो यहाँ पर है, बाकी के दो रूट्स यहाँ से आ जाएंगे। x-4 इसको सॉल्व करेंगे तो x² - 7x - x प्लस 7 x-4, x कॉमन ले लीजिए तो x - 7, -1 यहाँ पर कॉमन ले लीजिए तो x - 7, तो रूट्स आ गए x-4, x - 7 और x - 1। तो बाकी के रूट्स हो गए, बाकी के तो जीरोज आ गए, जीरोज, ये आपको समझ आ गया होगा। तो जीरोज जो आ गए वो कौन कौन से हैं, 4 है, 7 है और 1 है, 1 4 7, आप ऐसे इसको सेकंड में लिख दीजिए, 1 4 और 7, ये है जीरोज। यहाँ से आ गया 7, यहाँ से आ गया 1, यहाँ से आ गया 7, यहाँ से आ गया 1, यहाँ से आ गया 4। तो इस तरीके से 1 4 7 आ गए जीरो। अब आपको पता नहीं एपी क्या होता है, अदरवाइज एपी में रूट्स हैं, ये आपको दिख रहा है। एपी का मतलब होता है कि सबका डिफरेंस बराबर होना चाहिए। जैसे 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, तो 1 + 3 4, 4 + 3 7, तो ये एपी में है। अब 3 प्लस इसके आगे का यदि टर्म लिखना है तो 7 + 3 10, तो 1 4 7 10 13 16, ये सब एपी में आ जाएंगे। तो एपी में क्या होता है, कोई ऐसी सीरीज़, कोई ऐसी सीक्वेंस जिसमें सभी टर्म का जो डिफरेंस है, सभी टर्म के बीच का जो डिफरेंस है, दैट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ये सेम रहना चाहिए। तो मान लीजिए इसके 2 जीरोस दिए हुए हों, तो 2 जीरोस का मतलब x-1 और मान लीजिए 2 जीरोज x-1 और x-4 दिए होता और तीसरा जीरो निकालना होता, तो हम क्या करते हैं, x-1 इंटू x-4 निकालते और उसका डिवाइड कर देते, तो तीसरा जीरो ऑटोमेटिक आ जाता। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एक्सरसाइज 1 मैंने कंप्लीट करवा दी है। एक्सरसाइज 1 से रिलेटेड जितने भी सम हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं।
अब आपको एक्सरसाइज 2 में नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगा, तो नेक्स्ट क्लास का वेट करते हैं। और तब तक आपको एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करनी है, जिसकी मैं फ़ोटो आपको जिस दिन आप लेक्चर पढ़ रहे होंगे उसी दिन आपको उसकी फ़ोटो मिल जाएगी। तो बाकी के सम आप कर सकते हैं, तो वो सम आपको करके बताना है मुझे, ठीक है। तो वो आपका एज अ होमवर्क रहेगा। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में आपको।